हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार आईटीआई की काउंसलिंग कैसे करना है। जिन बच्चों को रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग का इंतजार था, फाइनली काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी काउंसलिंग करा रहे हैं, तो जो बच्चे हमारे पास काउंसलिंग करने के लिए दिए हुए हैं वो कॉल का वेट करेंगे। स्मार्ट गुरुकुल की तरफ से कॉल जाएगी और काउंसलिंग आपकी कर दी जाएगी। आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि काउंसलिंग आपको कैसे करना है। आपके पास अगर आपका फोन है तो फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ ही सारी कार्य आपको करनी है। सबसे पहले आपको क्या करनी है सर, गूगल ओपन करनी है। क्या करना है, गूगल ओपन करनी है। और गूगल ओपन कर कर आपको क्या करनी है, यहाँ पर सर्च करनी है BCECE। क्या सर्च करनी है आपको, BCECE। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग कहाँ चले आएंगे, इस वेबसाइट पर चले आएंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, BCECE सर्च करोगे, ये वेबसाइट है जो कि बीसीसी का वेबसाइट है बाबू। इस पे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई, बिहार इंजीनियरिंग सबका रैंक कार्ड आती है, सबका एडमिट कार्ड होती है और सबका काउंसलिंग भी यहीं पर होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा तो यहीं से निकलने वाला है। यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन दिख रहा होगा, रैंक कार्ड का सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पोर्टल का सेक्शन दिख रहा होगा। तो आपको कहीं पर कोई फोकस नहीं करना है, ऑनलाइन पोर्टल पर फोकस करनी है। देन आपको क्या करना है, एक नंबर का यहाँ पे आपको दिख रही होगी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2026। बाबू हम आपको पहले एक चीज समझाना चाहेंगे कि काउंसलिंग जैसे मन तैसे कर देने से आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला, कोर्स जैसे मन तैसे भर देने से आपको कोर्स नहीं मिलने वाला। तो उससे पहले आपको क्या करना है बाबू, वो हम समझा देते हैं आपको। आपको यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो डाउनलोड सेक्शन के एक नंबर पर सीट मैट्रिक्स ऑफ आईटीआई कैट 2026, इस पर क्लिक करना है। क्या होता है हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगी तो क्या करनी है वो भी चीज हम आपको बताने वाले, टेंशन नहीं लेना है। काउंसलिंग करने सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बाबू कि जब तक आपको कॉलेज का कट ऑफ मालूम नहीं होगा, आपके ब्रांच का, इलेक्ट्रीशियन, फीटर का, प्लम्बर का कट ऑफ मालूम नहीं होगा, आप कोर्स चुन लोगे और आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा रैंक होने के बावजूद आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज सावधानी बरते, इसलिए बोलते हैं कैफे में काउंसलिंग नहीं कराने, उसको कुछ मालूम तो रहती नहीं है ना। समझ जाओ आप लोग, नहीं समझ में आएगा आप लोग को उसके बाद हम आपको समझाएंगे। देखो बाबू, जैसे क्या है, कोई बच्चा क्या है बाबू, यहाँ पर देखो एक चीज तो पहले आपको ये चीज समझाना जरूरी है, जो नोटिस आई हुई है ये चीज आपको समझना जरूरी है। पहले नोटिस समझाते हैं, फिर सीट मैट्रिक समझाएंगे आपको, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आप लोग जाओगे, जस्ट सेकंड, आईटीआई की चॉइस फिलिंग की जो यहाँ पर नोटिस आई है, इसमें कुछ आपको चीजें लिखी गई है बाबू, वो चीजें आपको समझना है। क्या समझना है सर जी, यहाँ पे आप लोग देखोगे जो आईटीआई का आपका दो रैंक कार्ड निकला हुआ है ना, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड है, एक आपका क्या है ओपन रैंक कार्ड है, जो पूरे बिहार में रैंक आया हुआ है, एक रैंक वो होगा, और जो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में रैंक आया होगा एक रैंक वो होगा। दोनों क्यों रैंक आया हुआ है, दोनों में क्या अंतर है, यहाँ नोटिस में बताया गया, थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग। क्या लिखा गया है बाबू कि ट्रेड की 25% जिला बंदेज मुक्त सीटें एवं 75% जिलावार सीटों पर सीट आवंटन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होने जा रही है, यानी कि होने वाली है। अब यहाँ पे आप लोग ये देखोगे कि 75% जो सीटें होने वाली है बाबू आपका जिला में मिलने वाली है, अब बाकी के 25% आप पूरे बिहार में ले सकते हो। इस तरह से आपका क्या होती है, रैंक कम करती है। समझ गए आप लोग। अब आओ आप लोग सीट मैट्रिक्स पर, सीट मैट्रिक्स आप लोग समझने का क्या करो, कोशिश करो। यहाँ पे आप लोग ये देखोगे, आप लोग पूरा देख लीजिएगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक डाल देंगे, ऐसे दिखा पाना तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट पटना है बाबू, तो पटना में देखोगे आप लोग कि टोटल कितने कॉलेजेस है और टोटल कितने सीटें हैं। तो हर एक कॉलेजेस में देखो 35-36, अरे हर एक ब्रांच की भी कॉलेजेस दी गई है, सीटें दी गई है। तो पटना में टोटल कितनी सीटें हुई हम आपको जस्ट समझाने का कोशिश करेंगे बाबू। टोटल सीटें अप्रोक्स 2000 के आसपास है। कहाँ पे सर जी, तो पटना में। देखो यहाँ पर टोटल सीटें की अगर संख्या करेंगे तो हर एक कॉलेज में हर एक ब्रांच की 25-25 सीटें होगी, तो 2000 सीटें होगी। सेम इसी तरह प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 कॉलेजेस होती है, एक कॉलेज में 250 सीटें के आसपास होती है। तो बोल सकते हो कि हर एक कॉलेजेस में 700, 800, 900 सीटें हैं। कुछ कॉलेजेस में 2000 है, जैसे पटना हो गया। कुछ कॉलेजेस में क्या है, सॉरी कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्या है, 1200, 1500 सीटें। तो अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक देख लेंगे, बाकी हम इस पे डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं। ये कट ऑफ मिला के ही काउंसलिंग करेंगे बाबू। अगर इसके बिना करते हैं तो फिर आपका एडमिशन होने की चांसेस कम हो जाती है। अगर आपको कट ऑफ समझ में नहीं आती है तो स्मार्ट गुरुकुल की टीम कट ऑफ मिला के काउंसलिंग करती है। अगर आप चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर कर अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है, इस नंबर पर आपको अपना रैंक कार्ड भेजना है और एक ही मैसेज करना है, सर जी काउंसलिंग करवाना है। जो कैफे में आपका फी लगने वाला है वही फी लेके हम लोग काउंसलिंग आपका कर देंगे। तो जाएंगे और इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, जो बच्चे अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो। अब आइए, जो बच्चे खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं वो काउंसलिंग करने के लिए सिखा देते हैं बेसिकली, लेकिन कट ऑफ बाबू आपको मिला के करना है।
हम पहले आपको वार्निंग दे दिए। ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे दिख रही है। वेबसाइट के आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ITI काउंसलिंग 2026 दिख रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। अब आप लोग को टेंशन बढ़ गई होगी, क्यों सर जी? क्योंकि पासवर्ड तो आपको पता ही नहीं है। आप लोगों में से 99% बच्चे को पासवर्ड नहीं पता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख रहे होगी फॉरगेट पासवर्ड का। फॉरगेट पासवर्ड पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है OTP आप किस पे लेना चाहते हैं, फॉर्म भरने टाइम कौन सा नंबर दिए थे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। अगर मोबाइल नंबर है, अगर ईमेल है तो ईमेल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करनी है, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। उसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करने का ऑप्शन दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके नीचे आपको क्या है, कैप्चा फिल करने का ऑप्शन दिख रही है, आपको कैप्चा फिल कर लेना है। चलिए फटाफट से डिटेल्स फिल कर लेते हैं। चलिए, तो जैसे यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल करोगे, उसके बाद क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर है ये आप फिल करोगे, और उसके बाद जो नीचे दिया गया कैप्चा है। आपको एक चीज ध्यान में रखना है बाबू, ये जो कैप्चा होती है नंबरिंग में रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अल्फाबेट में रहे तो बड़ी अल्फाबेट में आपको यहाँ पे डालनी है, ताकि प्रॉब्लम्स नहीं हो आपके पास, ठीक है ना। और नंबर आपके पास रहना चाहिए, नंबर में रिचार्ज रहना चाहिए, तभी जाके OTP आपके पास जाएगी, और बिना OTP की तो काउंसलिंग होने नहीं वाली है, ठीक है। चलो चलिए, तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल कर लेने के बाद यहाँ पे देखोगे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है बाबू आपको। सबमिट का, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा किस नंबर पर OTP गया है, यानी कौन सा नंबर आप फॉर्म भरने टाइम दिए थे। आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, इस नंबर पर OTP चले जाएगा। कभी कभी क्या होती है कि 10 सेकंड बाद जाती है, 20 सेकंड बाद जाती है, कभी कभी 1 मिनट का भी टाइम लग जाता है। तो आपको एटलीस्ट 1 मिनट तक OTP का वेट कर लेना है। उससे पहले आ गई तो आपको फिल कर देनी है, अगर उससे पहले नहीं आई तो आपको वेट करके फिल करनी है। सर जी अगर OTP ही नहीं आए, नंबर सेम है, सारा कुछ सेम है, तो बाबू यहाँ पर आपको देखोगे, यहाँ पर रिसेंट OTP 36 सेकंड, यानी 36 सेकंड के बाद आपको रिसेंट OTP का भी ऑप्शन दिया गया है। उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो रिसेंट OTP भी आप लोग कर सकते हो। अगर सर जी रिसेंट OTP करने के बाद OTP नहीं जाता है, बहुत बच्चे का ये प्रॉब्लम होता है, तो आपको क्या कर सकता है पता है, पीछे जाकर आप लोग ईमेल पर OTP भेज सकते हो, यानी कि OTP का टाइप चेंज कर सकते हो, तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दी गई है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और एक चीज आप लोग समझोगे कि काउंसलिंग करने से पहले किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है बाबू। तब तक OTP आएगी, हम तब तक आपको कुछ चीजें समझा देते हैं। जो जो क्या बोले, कॉल कीजिए उसको, नंबर ऊपर में होगा। चलिए, अब देखोगे आप लोग कि काउंसलिंग करने के पहले 3 चीज ध्यान में रखोगे। क्या सर जी, कि जो न्यू कॉलेजेस है ना, वो आपको फिल करना है। क्या फिल करना है सर जी, न्यू कॉलेज जो है, न्यू कॉलेज जो है वो फिल करना है आपको। दूसरा नंबर पे क्या करना है, कम रैंक वाले, यानी कि कम कट ऑफ से जो कॉलेज उठाता है, कम कट ऑफ से जो कॉलेज उठाता है। और तीसरा नंबर पे आपको क्या करना है, कम कट ऑफ का जो ब्रांच है, कम कट ऑफ का जो ब्रांच है, यानी कि रैंक अगर आपका ज्यादा है तो। आइए, OTP आ गई है, ये हम चलिए फिल करते हैं। लेकिन काउंसलिंग करने से पहले वो 3 चीजों का ध्यान रखना है। सर जी हमको कैसे पता चलेगा न्यू कॉलेज कौन सा है? बाबू हम डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं, चैनल पे आप जाकर विजिट कर सकते हो। कम कट ऑफ का ब्रांच भी बताए हुए हैं, कैसे आपको कट ऑफ निकालना आपका रैंक के अनुसार, वो भी बताए हुए हैं, तो सारा चीज जाके देख लेना। चलिए OTP फिल कर ले, यहाँ पर कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक करोगे। जैसे आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट हो गई है, अब आप लोग न्यू पासवर्ड बना सकते हो। और एक चीज आपको समझना है बाबू, कि न्यू पासवर्ड आप लोग कैसे बनाओगे, हम थोड़ा लिख के आपको समझा दें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे आपका नाम क्या है बाबू, राहुल है, तो आर आपको क्या करना है बाबू, आर देना है बड़ी में, उसके बाद ए देना है छोटी में, RAHUL, यानी कि सब कुछ आपको छोटी में दे देना है, आर बड़ी में देना है। उसके बाद @ देना है आपको, और उसके बाद 1 2 3, इस तरह से आपको अपना नाम के साथ या कुछ भी लगा के आपको पासवर्ड बनाना है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाते हैं। जो भी आपको पासवर्ड बनाने का दिल करे आप उस तरह से बना सकते हो, लेकिन पहला लेटर बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद जो लिखोगे छोटी लेटर होनी चाहिए, उसके बाद आपको हैच लगाना है या फिर @ लगाना है, और उसके बाद कोई नंबरिंग होना चाहिए अल्फाबेट के बाद, यानी कि 1 2 3, या फिर कोई भी आपका मोबाइल नंबर वो डाल सकते हो, जो आपका बनाने का मन करे, पर वो चीजें ध्यान में रखनी है। बेसिकली जो चीजें हम बताएं, अपने नाम जिस तरह लिखना है, उसके बाद @ लगाना है, इसी तरह से आप लोग कर देना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर डाल दिए हम लोग, रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर दिए। चलो यहाँ पर 60 है सर, 60 70 45 है।
चलो तो यहाँ पे अगर सेक्रेटरी पिन गलत भी डालते हो तो दोबारा यहाँ पे डालने के लिए बोला जाएगा। रिसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे रिसेट पासवर्ड पे आप लोग क्या करोगे, क्लिक कर दोगे, देन यहाँ पे क्या होगी, आपके पास रिसेट पासवर्ड की ऑप्शन हो जाएगी। पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। अब हम लोग शुरू से चलेंगे उसी वेबसाइट पर जहां से लॉगिन करने की कोशिश की थी, क्योंकि फॉरगेट कर रहे थे ना अभी तक हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है फटाफट से। उसके बाद पासवर्ड जो अभी जस्ट बनाए थे वो पासवर्ड डालना है फटाफट से। और जो नीचे में आपको सेक्रेटरी पिन दिख रही है, ये सेक्रेटरी पिन डालना है फटाफट से। जैसे सेक्रेटरी पिन डालकर हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, एक ओटीपी मांगा जाएगा, ओटीपी डालेंगे, उसके बाद हमारी चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी। फिर कैसे कॉलेज चुनते हैं, आइए वो भी प्रक्रिया देख लेंगे फटाफट से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सारी चीजें हम बाबू डिटेल से बता रहे हैं। वीडियो लंबी बन सकती है, पर अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हो तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, इस बात की गारंटी हमारी है ना। चलो तो यहाँ पर क्या करना है, सारा कुछ डाल दिए हैं, तो उसके बाद हमको क्या करना है बाबू, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करोगे, ओटीपी भेजने का ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ पर मोबाइल नंबर चूज कर आप लोग सेंड ओटीपी कर दोगे। एक ओटीपी अभी जाएगी, काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद एक ओटीपी जाएगी जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि फाइनली 3 से 4 बार ओटीपी देने का ऑप्शन रहता है। अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज कर लेंगे, मोबाइल आपके पास नहीं तो रख लेंगे काउंसलिंग करते टाइम, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम आउट होने का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, समझ गए। और एक चीज आपको ये समझना है बाबू, जो हम आपको सीट मैट्रिक्स दिखाने का कुछ काम किए हुए हैं, उसका लिंक हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का। तो वहां पर हम ये पूरा सीट मैट्रिक्स भेज दिए हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट में कितना रैंक है, उसके अनुसार ही कॉलेज मिलती है, और उसके अनुसार कट ऑफ किस तरह से जाएगी उसके अनुसार वीडियो भी बनाए हुए हैं, वो देख के काउंसलिंग कीजिएगा, तब सही रहेगा। आज समझ में नहीं आती तो हम लोग काउंसलिंग करते ही हैं, वहां से करवा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग क्या किए हैं, ओटीपी डाल दिए हैं, लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे बाबू। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे पास काउंसलिंग की पोर्टल ओपन होके आ जाएगी। आइए देखते हैं और समझते हैं। देखो, टोटल अवेलेबल चॉइसेस 1014 है इसके पास। फील्ड यानी चुना कितना गया है, 0 अभी है। अनफील्ड कितना है, 1014 है। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या करने बाबू, आइए देखते हैं, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी तो कॉर्नर पे आपको आना है बाबू। कॉर्नर पे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रही होगी, चॉइस फिलिंग, और न्यू कलर में दिख रहा होगा आपको। फोन में ओपन कर रहे होंगे मेरे साथ तो आपको दिख रही होगी ये चीजें। चॉइस फिलिंग पे आपको क्लिक करनी है। जैसे आप लोग चॉइस फिलिंग पे क्लिक करोगे, आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन निकल के आ जाएगी। फटाफट से जो जस्ट अभी पासवर्ड बनाए हुए थे बाबू, वही पासवर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है। पासवर्ड डालना है सर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फटाफट से अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करोगे, उसके बाद आपकी क्या होगी, चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कॉलेज कैसे चुनना है वो भी देख लीजिए आपके पास। उसके बाद इसके पास जो नोटिस निकल के आती है, जो आपके पास स्लिप निकल के आती है चॉइस फिलिंग की, वो डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी डाउनलोड आप लोग जरूर कर लेंगे, है ना। चलो सबमिट पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्या होगी, एक बार और ओटीपी मांगी जाएगी, तो एक बार और आपको क्या करना है, ओटीपी डाल देना है। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर पर ओटीपी डालोगे, उसके बाद आपको क्या होगी, ओटीपी जाएगी उसी नंबर पे जिस नंबर पर अभी तक ओटीपी जा रही थी। ओटीपी डालने का ऑप्शन वो बहुत बार दिया गया है, हो सकती है आपके लिए लेंथी प्रोसेस लगे, पर आपके पास फोन रहेगी तो प्रॉब्लम आपको होनी है नहीं। ठीक है ना। और देखो यहाँ पर 1000 कॉलेजेस है, तो क्या सारी चुन लेने, नहीं बाबू, आपके कट ऑफ के अनुसार जो जो कॉलेज आपके रैंक में बनती है वो चुननी है, और जो लो कट ऑफ पे कॉलेज उठाती है वही कॉलेज चुननी है। ज्यादातर यही कोशिश करना है आप लोग को, है ना। ऐसा नहीं है कि जितनी कॉलेजेस दी गई सबको चुन लेते हैं, जैसे मन तैसे चुन लेते हैं, तो ऐसे क्या फायदा होगा, आपका रैंक ठीक ठाक होगा तो भी नहीं मिल पाएगा। तो ये गलती नहीं करना है। अगर समझ नहीं आती तो हम आपको अपना नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप लोग व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजकर काउंसलिंग करवा सकते हो बेसिकली, है ना। जो बच्चे करवाना चाहते हो वो जल्दी ही करवा सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग की डेट 3 से 4 दिन नहीं रहती, ज्यादा दिन तो रहती नहीं है, तो जल्दी से जाओगे आप लोग करवा लोगे। चलिए, तो ओटीपी नंबर पर चली गई है, ओटीपी हम लोग ले लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि, चलो अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखना है बाबू, कि जब आप लोग काउंसलिंग कर दोगे, इसके बाद 2-3 स्टेट ऐसे हैं जो आपको समझना जरूरी है। एक होता है बाबू आपका चॉइस फीलिंग, क्या होता है, एक आपका क्या होता है, चॉइस फीलिंग होता है। ठीक है ना। ये बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे डाउनलोड नहीं करके रखते हैं। जो बच्चे डाउनलोड करके रखते हैं कहीं भी रख देते हैं, उसका खो जाता है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है ना। चॉइस फीलिंग आपको क्या करना है, अपने पास डाउनलोड करके रखना है। क्यों सर जी, क्योंकि जब एडमिशन कराने जाओगे कॉलेज आपको मिल जाएगा, बिना चॉइस फीलिंग का एडमिशन नहीं होगा, रोते रह जाओगे, कोई काम नहीं देगा। सरकारी कॉलेज का जो नियम है बाबू वो नियम रहता है। तो जो अभी चॉइस फीलिंग डाउनलोड करने बताएंगे वो अभी आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ जैसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शन दिख रही है बाबू, इसमें आपको प्राइवेट कॉलेज की भी लिस्ट है, इसमें आपको सरकारी कॉलेज की लिस्ट है। इसमें आपको छांट कर क्या करनी है बाबू,
काउंसलिंग करना है। ठीक है, ये चीज हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इंस्टीट्यूट टाइप में आपको स्टेट गवर्नमेंट डालना है, स्टेट में आपको बिहार डाल देना है, और इंस्टीट्यूट में आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका रैंक कार्ड है, यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप पास आउट किए वो आपको डाल देना है। जैसे मान लेते कोई बच्चा क्या ITI बांका से है ना, चलो अब ITI बांका से है बाबू, और आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रही होगी, तो ये ऑप्शन आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे चूज कर लेना है। ठीक है ना, हम देख लेते हैं ये बच्ची किस डिस्ट्रिक्ट से है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार हम भर देंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से है ये सर, देख लेते हैं। हाँ, लखीसराय, चलिए यहाँ पे एक बार सर्च कर लेंगे। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा ना, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के सारे ITI कॉलेज को आप भर लो, क्योंकि उसी डिस्ट्रिक्ट में प्रेफर आपका ज्यादा करेगी बिहार सरकार। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोशिश करना है। ठीक है ना, चलो जैसे लखीसराय यहाँ पे भर दिए, तो लखीसराय हम आपको जस्ट एग्जांपल भर के आपको दिखा रहे हैं बाबू, कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इस तरह से चीजें आपको क्या करना है, यहाँ पर भर देना है। ठीक है ना, चलो तो इस तरह से आपको जिस आप देखो जैसे यहाँ पर क्या है, ITI लखीसराय है, तो लखीसराय में और भी कॉलेजेस होंगी। ठीक है ना, तो वो लिस्ट में आप लोग देख लोगे, सर्च कर लोगे। देखो नहीं तो हम दोबारा एक बार और ट्राई करके दिखाते हैं आपको, एक और लखीसराय की कॉलेज दिख जाएगी यहाँ पर, एक बार सर्च कीजिएगा सर। तो लखीसराय जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो, तो वहां पे 2-3 कॉलेज देखो, ITI लखीसराय था ना, हाँ, तो WTI लखीसराय जो सिर्फ लड़कियों का एडमिशन लेते, ये भी मिल गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है बाबू, कॉलेज चुनने का कोशिश करना है, समझ गए ना। इसी तरह से आपको चुनना है, पहले डिस्ट्रिक्ट का पूरा फिल कर लेना है, क्योंकि चांसेस आपको इसी में कॉलेज मिलने की ज्यादातर रहती है ना। तो ये चीजें आपको क्या करना है बाबू, ये चीजें आपको क्या करना है, डिटेल्स में रखनी है, समझ गए। उसके बाद आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट भरो, क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट भर दो, कट ऑफ मिला के, लेकिन भरना ऐसे नहीं कुछ भी भर देना है। ठीक है ना, इसकी तो हम बाद में काउंसलिंग अच्छे से करते हैं बाबू, बस आपको समझाने के लिए कोशिश की। इस तरह से कॉलेज आप फिल कर दोगे, मिस्टेक से कोई अगर चूज हो जाए तो यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, सेव एंड गो टू होम पे क्लिक करना है। सेव एंड गो टू होम पे क्लिक करोगे आप लोग, देन आपको क्या होगा, इस तरह से कॉलेज फिल बहुत सारी करनी है, कट ऑफ मिला हम आपको समझाने के लिए बस इतना फिल कर दिए। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आप लोग को दिख रही होगी, इसके बाद आपको दिख रही होगी चॉइस लॉकिंग, है ना, तो चॉइस लॉकिंग पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, चॉइस लॉकिंग पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखाएगा आई अग्री टू लॉक माय चॉइस। जैसे आई अग्री टू लॉक माय चॉइस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप लोग पासवर्ड डाल लोगे, देन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर OTP का एक बार ऑप्शन जाएगा, OTP डाल लोगे, आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो चॉइस फिलिंग की चीजें हैं, चॉइस फिलिंग की जो चीजें हैं वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। समझ में आई चीजें, चॉइस फिलिंग की जो चीजें हैं वो आपको क्या होगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड कैसे करनी है, कैसे रखनी है, वो चीजें हम आपको समझा देंगे। लेकिन जितना कम कॉलेज हम चुने उतना कम नहीं चुनना है, कट ऑफ मिला के और भी सारी कॉलेजेस चुननी है, बस हम आपको समझाने के लिए कि कैसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, अब बाकी जो बच्चे को ऐसा हो कि सर जी हमको समझ में नहीं आ पा रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, रैंक कार्ड भेजकर, और काउंसलिंग करवा सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। उम्मीद करते हैं जो चीजें हम आपको समझाने की कोशिश की समझ में आ रही होंगी, ज्यादा टेंशन नहीं हो रही होगी। अगर कुछ इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रह जाती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर ओपन है, आप लोग कहो रैंक कार्ड भेजो और सिंपल सा मैसेज करो, सर जी काउंसलिंग करवाना है, हम आप लोगों के लिए मैसेज का रिप्लाई करने के लिए तैयार है। कोशिश कीजिएगा कॉल मत कीजिएगा, है ना, ज्यादा जरूरी हो जाए, ज्यादा जरूरी आपको लगे तो ही आपको क्या करनी है सर जी, कॉल करनी है। ओके, चलो समझ गए आप लोग। आइए, तो जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड करना है, यस लॉग पे आप लोग क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे पासवर्ड डालने के बाद। उसके बाद क्या होगी, OTP जाएगी। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर आपको OTP जिस नंबर पे भी आपका गया है वो OTP पर नंबर आप लोग भेज दोगे, और नंबर पर भेज देने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बाबू, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आपको डाउनलोड चॉइस लॉकिंग का भी ऑप्शन आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो वहां पर चॉइस लॉकिंग करके डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड कर कर अपने फोन में रख लेंगे। ये गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और चीजें जो भी देखियो, अभी बच्चे का हमको काउंसलिंग करना है तो हम लॉक नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है ना, लॉक नहीं करना है क्योंकि हमको अच्छे से इसका काउंसलिंग करके देना है, आपको समझाने के लिए चीजें हम आपको बताए हुए हैं। उम्मीद करते हैं जो चीजें आपको समझाएं वो समझ में आई होगी, सारी चीजें बारीकी से। बाकी जो बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हो आप लोग यहाँ से काउंसलिंग करवा सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, और आगे की इंफॉर्मेशन कब आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब आपका एडमिशन कराया जाएगा, सारा कुछ अपडेट इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप लोग। लाइक कर देंगे अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि एडमिशन तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। धन्यवाद।